गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम पढ़ेंगे कि भारत का वित्त आयोग, ठीक है, इससे संबंधित जितना भी चीज़ होगा उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ छूट ना पाए, ठीक है। दूसरा चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सा काम करता है, उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ छूट ना पाए। और आप पढ़ने का यही तरीका होगा कि आप इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे बन रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वित्त आयोग आखिर में होता क्या है। उसके बाद हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे वित्त आयोग क्या होता है, ठीक है। तो भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पैसे का बंटवारा करना होता है, ठीक है। वित्त आयोग का मतलब है देश का वह आयोग जो यह तय करता है कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा है उसमें से राज्यों को कितना और कैसे दिया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाई को अपना शुरू करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। संविधान का कितना में, आप बताइए, जो मैंने आपको बताया कितना में, अनुच्छेद कितना में वित्त आयोग का उल्लेख है। संविधान का 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है। इसके गठन प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पूर्व भी, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पूर्व भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। क्या होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग का अध्ययन कोई सार्वजनिक मामलों का बड़ा जानकार व्यक्ति होता है। कोई सार्वजनिक मामलों का बड़ा जानकार व्यक्ति होता है और सदस्यों में से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। और सदस्यों में से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना आवश्यक है। और अन्य सदस्यों की योग्यताएं तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। और अन्य सदस्यों की अधिकार तय करने की अधिकार भारत की किसके है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। मूल बात आप समझ में आ गए, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सरकार की कामकाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सार्वजनिक नीति की अच्छी तरह से जानकारी हो, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष, ठीक है, जानकारी हो, ठीक है। एक सदस्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यायाधीश होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना अनिवार्य है ताकि निर्णय कानून रूपी से सही हो, ठीक है, संविधान और कानून का सही पालन हो, ठीक है। अब बाकी सदस्यों की योग्यताएं कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करता है। बाकी सदस्यों की योग्यताएं कौन तय करता है, राष्ट्रपति। अन्य सदस्यों की योग्यताएं तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। राष्ट्रपति यह अधिकार कानून के अनुसार प्रयोग करते हैं, यानी राष्ट्रपति तय करते हैं कि सदस्य अर्थशास्त्री होंगे या विशेष वित्त विशेषज्ञ होंगे, प्रशासनिक अनुभव वाले होंगे, कौन होंगे। इसका निर्णय भारत का कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपको ये सारा चीज समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि वित्त आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य वित्त आयोग करता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कि केंद्र और राज्यों के मध्य कुल जमा कर, यानी कि टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स, कुल जमा टैक्स का वितरण जिस अनुपात में होना है उसका निर्धारण करता है, ठीक है, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के मध्य कर का वितरण जिस अनुपात में होना है उसका निर्धारण करता है, ठीक है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच कुल टैक्स की जमा राशि का अनुपात में वितरण होना है, यानी कि आसान भाषा में इसको समझते हैं कि देश में जो टैक्स
देश में जो टैक्स यानी कि जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स आदि वसूला जाता है वह पहले केंद्र सरकार के पास जमा होता है, ठीक है। लेकिन उस टैक्स का एक हिस्सा राज्य सरकार को भी दिया जाता है। कितना पैसा केंद्र रखेगा और कितना राज्यों को मिलेगा यह तय करने का काम किसका है? वित्त आयोग करता है, ठीक है। यह तय करने का काम किसका है? वित्त आयोग का है। मान लीजिए पूरे देश से 100 टैक्स इकट्ठा हुए, वित्त आयोग ने तय किया कि केंद्र को 60 रुपया मिलेंगे और राज्य को 40 रुपया मिलेंगे। तो 60 केंद्र के पास रहेगा, 40 राज्यों में बांट दिया जाएगा। फिर राज्यों में बांट दिया जाएगा, फिर राज्यों के बीच भी अलग अलग हिस्से में, राज्यों के बीच भी अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जिस आधार पर अनुदान या ग्रांट दिया जाए उन सिद्धांतों का निर्धारण करना, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जिस आधार पर अनुदान या ग्रांट दिया जाए उन सिद्धांतों का निर्धारण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जिस आधार पर अनुदान दिया जाए उन सिद्धांतों का निर्धारण करना। इसका मतलब हुआ कई राज्य ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जरूरती पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होती है। ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त मदद के रूप में पैसा देती है केंद्र सरकार, ठीक है। इसे अनुदान या ग्रांट कहते हैं, ठीक है। किस राज्य को अनुदान मिलेगा और कितना मिलेगा ये काम वित्त आयोग करता है। किस कारण से मिलेगा, जैसे मान लीजिए गरीबी, पिछड़ापन, विकास की कमी आदि हो, ठीक है। ये सारे नियम और आधार वित्त आयोग तय करता है। मान लीजिए कोई राज्य आर्थिक रूप से कमजोर है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाएं की कमी है, तब वित्त आयोग कहता है ऐसे राज्य को केंद्र से विशेष अनुदान दिया जाए, ठीक है। ये काम किसका होता है? वित्त आयोग का होता है, ठीक है। तीसरा चीज हम करते हैं कि किसी राज्य की संचित नीति को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि राज्य संस्थाओं को अधिक से अधिक संसाधन करा सके। किसी राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि राज्य संस्थाओं को अधिक से अधिक संसाधन यानी कि रिसोर्स करा सके, ठीक है। यानी कि किसी राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए जिससे वह पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करा सके। इसका मतलब क्या हो? हर राज्य की एक संचित निधि होती है, ठीक है। इसी फंड से राज्य अपने सारे खर्च करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं में कौन कौन चीज आते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। इसको कहते हैं पंचायती राज संस्थाएं, इसको कहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। गांव के विकास के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं गांव के विकास के लिए पैसा चाहती है, लेकिन कई बार राज्य के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है। इसीलिए वित्त आयोग यह सुझाव देता है कि राज्य की संचित निधि कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है। जैसे ज़्यादा अनुदान, बेहतर कर व्यवस्था, केंद्र से सहायता, ताकि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को ज़्यादा पैसा दे सके। उदाहरण के लिए समझिए, किसी राज्य के गांव के लिए सड़क, पानी, शौचालय का काम करना है, पंचायतों के पास पैसा कम है। वित्त आयोग कहता है कि राज्य को केंद्र से विशेष अनुदान मिलेगा, ठीक है, या करों में उसका हिस्सा बढ़ेगा, जिससे राज्य की संचित निधि बढ़ेगी और पंचायतों को अधिक संसाधन दिए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सरल भाषा में कि राज्यों के खजाने को मजबूत कर पंचायतों को ज़्यादा पैसा देने का तरीका बताता है कौन? वित्त आयोग, ठीक है। संसाधन, ये चीज हो गया। अब देखिए, अन्य कोई भी वित्तीय कार्य जो उसे भारत के राष्ट्रपति ने सौंपे हो, वित्त आयोग एक अर्ध निकाय है, ठीक है।
अन्य कोई भी वित्तीय कार्य जो उसे भारत के राष्ट्रपति ने सौंपे हो। वित्त आयोग एक अर्ध निकाय है, ठीक है। इसके सिफारिश सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, अर्थात सरकार उसे माने अथवा ना माने कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। सरकार उसे माने अथवा ना माने कोई बाध्यता नहीं है। पहले इतना चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अन्य कोई भी वित्तीय कार्य जो उसे भारत के राष्ट्रपति ने सौंपे हो, वित्त आयोग एक अर्ध निकाय है, ठीक है। अन्य कोई भी वित्तीय कार्य जो उसे भारत के राष्ट्रपति ने सौंपे हो, इसका मतलब क्या हुआ? वित्त आयोग को संविधान में कुछ मुख्य कार्य दिए गए हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति किसी विशेष वित्तीय विषय पर सलाह चाहते हैं तो वे काम भी वित्त आयोग को सौंप सकते हैं। यानी वित्त आयोग केवल तय काम ही नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए अतिरिक्त वित्तीय कार्य भी करता है। सरल शब्दों में इसको समझते हैं कि राष्ट्रपति जो भी वित्तीय मामला सौंपे उस पर सुझाव देना भी वित्त आयोग का काम है, ठीक है। दूसरा चीज, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ? वित्त आयोग पूरी अदालत नहीं है, लेकिन यह तथ्य जांचता है, दोनों पक्षों के केंद्र राज्य की स्थिति को देखता है, तर्क के आधार पर निष्कर्ष देता है। इसीलिए इसकी प्रकृति न्यायिक जैसी होती है। इसी कारण इसे अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है, ठीक है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इसका मतलब वित्त आयोग जो भी कहता है वह सलाह होती है, वह सलाह होती है, सलाह होती है। यह कानून आदेश नहीं देता है। इसीलिए सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, सरकार पर इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। सरकार चाहे तो माने, सरकार चाहे तो नहीं माने, ये केवल सलाह देता है, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में किया गया था। किसमें किया गया था? 1952 में किया गया था। इसके चेयरमैन केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है। 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है, जो 2021 से 2026 तक कार्यकाल रखता है, ठीक है। और इसके चेयरमैन एनके सिंह है। इनके चेयरमैन एनके सिंह है। राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है। राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसका प्रमुख कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को आकलन करना, यानी कि जांच करना होता है। 15वें वित्त आयोग यानी कि केंद्र के बारे में बात कर रहा है, ने करों का 41% राज्यों को देने का निर्णय लिया, अनुशंसा किया, यानी कि निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये रहा वित्त आयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये रहा वित्त आयोग। कैसा लगा आपको आज का क्लास बताइए।